डॉक्टर मसारू इमोटो जो हैं जापान के, इन्होंने पानी को बहुत डिटेल में स्टडी किया और इन्होंने ये बताया कि पानी की बहुत ज़बरदस्त कॉन्शियसनेस है। वो अपने आसपास के वातावरण से सब कुछ ग्रहण करता है। हफ्ते में एक बार मौन ज़रूर रखें, अगर दिन भर का ना हो सके तो कुछ घंटों का रखें। कुछ महीनों में ऐसे कुछ दिन निकालें कि जिस दिन आप कुछ ना बोलें। मौन में बहुत शक्ति है। जब आप मौन रहते हो बहुत सारी ऊर्जा को बचा लेते हो। 80% जो हमारी ऊर्जा ज़ाया होती है, हम दिन भर के थके हारे आते हैं, हमने अपनी ऊर्जा का बहुत व्यय कर दिया, तब हमें वो ऊर्जा कैसे वापस मिलती है? तो चूंकि हम ऊर्जा के बने हुए हैं और हम ऊर्जा पर ही चलते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को कैसे उच्चतम स्तर पर रखें जिससे कि हम एक वाइटैलिटी भरा, एक स्वस्थ, एक प्रसन्नतापूर्ण जीवन जी सकें। तो इसको जानने की टेक्निक पत्री सर ने बीफ में बताई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखेंगे अगर हम, तो एक स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे। तो पहली जो टेक्निक है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भोजन। क्योंकि हम आज जो शरीर है हमारा, जो हमने अब तक खाया उसका है फल है, ये उसका परिणाम है। और आगे भी हम जो भोजन करेंगे उसी के अनुरूप हमारा जीवन होता चला जाएगा। तो पति सर कहते हैं कि बहुत साइंटिफिकली हमें जीवन का हर काम करना है और ये सारी टेक्निक्स जो उन्होंने बताई हैं, इन सब में हमको साइंटिफिकली प्रज्ञावान होकर, जागरूक होकर, ध्यान देकर अपना फिर जीवन व्यतीत करना है। तो कहते हैं कि भोजन जो है वो बहुत ही प्रज्ञावान होकर करना है, हमको सोच समझ कर खाना है, जागरूक होकर। और जब आप प्रज्ञावान होकर भोजन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे? नॉनवेज को त्याग देंगे। बासा है, ये मरा हुआ पदार्थ है, तामसिक है, तो ये हमारे शरीर को बहुत सारे विकार लेके आता है। तो हमें हमेशा क्या करना है? ताज़ा भोजन करना है। फल, सब्जियां, सैलड, स्प्राउट्स, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। ताज़ी सब्जियां खाएं, ताज़े फल खाएं और भूख लगने पर ही भोजन करें। भूख के बिना भोजन ना करें। पेट को थोड़ा सा खाली रखें। ज़रूरत पड़ने पर भोजन करें। फ्रिज का रखा हुआ बासा खाना ना खा के फ्रेश ताज़ा बनाकर खाएं, यथासंभव, जितना ज़्यादा संभव हो सके। और जब भी आप खाना बनाएं तो अपनी पाक कला का पूरा प्रदर्शन करके, भले ही एक चीज़ बनाएं, पूरी रुचि के साथ, खुशी के साथ बनाएं और उसका सेवन करें। और हफ्ते में एक दिन लिक्विड डाइट लें, तरल पदार्थों का सेवन करें। प्याज लहसुन ना खाएं, खासकर लहसुन तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इसको खाने से बहुत उत्तेजना होती है। इसको नेगेटिव फोर्सेस ने बनाया है, ये बहुत तामसिक है। तो अगर अवॉइड कर सके तो प्याज भी अवॉइड करें और लहसुन तो पूरी तरह से अपनी डाइट में से निकाल दें। और अपने खाने में पोषण का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये बैलेंस डाइट होना चाहिए। इतने फल, इतनी सब्जियां, इतना अनाज हमें खाना है जिससे कि हमें पूरे विटामिन्स, मिनरल्स सब भरपूर मात्रा में मिले। तो ये था पहला बीट का टिप। दूसरा जो है, पत्री सर कहते हैं पानी का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये आप सभी जानते हैं। 70% हम पानी के बने हुए हैं। तो उचित मात्रा में हमें पानी अवश्य पीना। हर व्यक्ति की पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। कोई कह रहा है कि 4 लीटर पीना चाहिए, कोई कह रहा है 3 पीना चाहिए। उस पर ना जाके अपने प्रज्ञावान होके जब पति सर कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि अपने आप से पूछें और उसको फिर अपनी मात्रा को निर्धारित करें कि मेरे लिए इतना पानी ठीक है, तो उतना पानी पिए, नकल पर ना जाए। डॉक्टर मसारू इमोटो जो हैं जापान के, इनका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पानी के ऊपर तो आप अवश्य देखें। इन्होंने पानी को बहुत डिटेल में स्टडी किया और इन्होंने ये बताया कि पानी की बहुत ज़बरदस्त कॉन्शियसनेस है। वो अपने आसपास के वातावरण से सब कुछ ग्रहण करता है और फिर उसके अनुसार अपने अणुओं की संरचना करता है। तो आप उस वीडियो को देखें और उसके अनुसार अपने पानी को पिएं। तो शुद्ध पानी को किसी मटके में रखें या तांबे के बर्तन में रखें या स्टील के बर्तन में रखें। प्लास्टिक में रखा हुआ पानी नहीं पीना है फ्रेंड्स हमको।
और उसके बाद बैठकर पानी पिए, घूंट घूंट लेकर, पूरा गट 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 ऐसे नहीं पीना है। और इसके अलावा अपना जो आपका पानी का बर्तन है उसके ऊपर आप चाहें तो एक पिरामिड रखें, और या फिर उसके ऊपर बहुत सुंदर शब्द लिखें, मिरेकल वर्ड्स, जैसे कि प्रेम, शांति, प्रसन्नता, है ना, सौहार्द्र, ऐसा कुछ, कंपैशन, लव, जो भी आपको जिस भाषा में लिखना हो आप उसमें लिखें। और क्योंकि ऐसा पाया गया है कि मासारू इमोटो ने ही ढूंढ के निकाला है ये रिसर्च के द्वारा, कि पानी जो है वो शब्दों का की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी वो ग्रहण करता है। तो इसलिए हम यथासंभव अपने जो बर्तन है पानी का, या तो उसके नीचे या ऊपर कुछ ऐसे शब्दों को लिखें जो कि हमारे शरीर में जाकर सुंदर सुंदर अणुओं की संरचना करेंगे और शरीर की ऊर्जा को बहुत बढ़ाएंगे, है ना। तो तीसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स, स्पीकिंग या बोलना। अब यहाँ तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको अपनी विवेक, बुद्धि या प्रज्ञा का करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे शब्द ही हमारा व्यक्तित्व है और हमारे शब्द ही हमारा भविष्य है। हम जो बोल रहे हैं हम वैसे बनते चले जा रहे हैं, हमारे आसपास की दुनिया भी वैसी ही बनती चली जा रही है। तो पति सर का कहना है कि जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, अनावश्यक रूप से गॉसिप ना करें, लोगों की बुराई करना, अनर्गल बकना, कुछ भी जब बोलने के लिए बोलना, ऐसा ना करें। जितना ज़रूरी है टू द पॉइंट बोलें, आसान शब्दों का प्रयोग करें, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें और सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। हमेशा जितना ज़्यादा हो सके आप अपने विचारों को स्पष्ट और सुंदर शब्दों में प्रकट करें। किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये बात बहुत आवश्यक है, तभी बोलें। और अगर आपको लगे कि इसको बिना बोले भी काम हो जाएगा तो ना बोलें। हफ्ते में एक बार मौन ज़रूर रखें, अगर दिन भर का ना हो सके तो कुछ घंटों का रखें। कुछ महीनों में ऐसे कुछ दिन निकालें कि जिस दिन आप कुछ ना बोलें। मौन में बहुत शक्ति है। जब आप मौन रहते हो बहुत सारी ऊर्जा को बचा लेते हो, बहुत अंदर आप कंटेम्पलेट कर सकते हो, जान सकते हो अपने आप को, और अपने जीवन में क्या चल रहा है आप पहचान पाते हो। नहीं तो मनुष्य बस ऐसे ही धक्के खाते हुए, लुढ़कते हुए जीवन बिता देते हैं। तो जब आप मौन रहते हो तो वो ऊर्जा जो है आपको सहायता करती है कंटेम्पलेट करने में, अपने बारे में सोचने में, अपने आप को पहचानने में आपकी मदद करती है। और अब फ्रेंड्स चौथा पॉइंट जो है वो है देखने वाला सीन, यानी कि हमको जो हम देख रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। 80% जो हमारी ऊर्जा जाया होती है ये हमारी आँखों से जाया होती है। हम दिन भर देखते रहते हैं और वो देखने के अलावा हम उस देखने को जो देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे अंदर हमारे उमड़ गुमड़ प्रश्न, बातें चलती रहती हैं। तो पत्री सर का कहना है कि जब बहुत मतलब इस मामले में बहुत सावधान हो जाए कि जब आवश्यक हो तभी देखें। अगर आप बस में, कार में, ट्रेन में, किसी में ट्रैवल करते हो, रोज़ सुबह कम्यूट करते हो अपने ऑफिस के स्थान के लिए, तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके बैठना है। आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान लगाकर आराम से बैठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर हर चीज़ देखी जाए, वही रास्ता है, कुछ नया नहीं है। तो जब ज़रूरत है, कोई काम है, तो आप आँख खोल कर देखें। अनावश्यक रूप से बिना बात के अपनी ऊर्जा को अपनी आँखों से ना जाने दें, ठीक है ना। आँखें बंद रखें। फालतू के टीवी ड्रामास, टीवी सीरियल्स, न्यूज़, इतनी बकवास जो कार्यक्रम आते रहते हैं, मीडिया ने जिस तरह से लोगों को एक कहना चाहिए सम्मोहित कर लिया है, तो बिना बात के लोगों के घरों में टीवी चलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बच्चे भी अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो जब आप बहुत ध्यानपूर्वक सिर्फ सत्संग देखेंगे या कुछ ऐसे कार्यक्रम देखेंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, तो आपको बहुत सारी ऊर्जा को बचा लेंगे और बहुत शांति रहेगी आपके अंदर। फ्रेंड्स, बोलने से और आँखों से हम अपने अंदर बहुत अशांति पैदा कर देते हैं, अपने वाक्यों के द्वारा और अपने देखने के द्वारा। तो जब हम अपने बोलने पे कंट्रोल करेंगे, अनर्गल नहीं बकेंगे, और हम अपने देखने पे कंट्रोल करेंगे, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शांति धीरे धीरे
बढ़ती चली जाएगी। माइंडफुली जिसको बोलते हैं, माइंडफुली बोलें, माइंडफुली देखें। माइंडफुलनेस का बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर आप माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी मान लीजिए दिन में एक बार 15 मिनट भी पकड़ लेते हैं, वह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आ जाएगी। अब पांचवा कॉन्सेप्ट जो पतंजलि सर बताते हैं वो है स्लीपिंग। अब आप कहेंगे नींद में क्या जागरूक रहना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि जब हम दिन भर के थके हारे आते हैं, हमने अपनी ऊर्जा का बहुत व्यय कर दिया, तब हमें वो ऊर्जा कैसे वापस मिलती है? एक अच्छी नींद के द्वारा। तो अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सोएं तो बेहतर तरीका क्या है सोने का? सोने के पहले आप थोड़ा सा ध्यान करें। अगर ध्यान नहीं करना तो योग निद्रा करें। योग निद्रा करके आराम से एक आरामदायी पोस्चर अपने लिए देखें कि किसमें मेरे शरीर को आराम मिलता है, उसमें आप कंफर्टेबल पोस्चर में सो जाएं। और पतंजलि सर कहते हैं कि बैठकर भी थोड़ा सोना सीखें। बैठकर ध्यान करें और ध्यान करके या तो ट्रांस में चले जाएं या थोड़ा सा सो जाएं। तो इससे क्या होगा कि हमको 2 या 3 बार दिन में ऐसा रेस्ट अपनी बॉडी को ज़रूर देना। एक तो हम रात को देते ही हैं, 2 बार अगर दे सकें या 1 बार बीच में दे सकें 20 मिनट का, आधे घंटे का, तो शरीर और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। फिर हम दोबारा अच्छे से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बैठकर सोने की आदत डालें। आरामदायक पोज में ऐसे बंद करके आंखें और बैठ जाए और अपनी सांसों पर ध्यान दें। और धीरे से अगर नींद आए तो थोड़ी झपकी ले लें, जिसको हम नैप बोलते हैं या सिएस्ता बोलते हैं, वो कर सकते हैं। या नहीं तो ध्यान में डूब जाए और आराम से ध्यान के द्वारा अपने शरीर को आराम दें, रेस्ट दें। हमेशा दौड़ाते रहने से हम शरीर को, हमारी ऊर्जा और कम होती चली जाती, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखें कि हम अपने शरीर को किस प्रकार कितना ज़्यादा हम आराम देके और खुशी से, प्रसन्नता से जो कार्य कर सकते हैं वही हमें करना है। तो हमें बॉडी को अपनी रिचार्ज करना है हर थोड़े समय में, और फिर हमें उससे काम लेना है। अगर आप ध्यानी हैं तो शायद आपको उतना रिचार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप ध्यानी नहीं हैं तो आपको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा ध्यान की शुरुआत अपने जीवन में ज़रूर कर देनी चाहिए। अच्छा,